सोचिए आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं, घंटी बजती है, धूप सुगंध हवा में फैलती है। आप शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ते हैं और ठीक सामने एक शांत, दृढ़, अद्भुत आकृति विराजमान होती है। वो होते हैं नंदी। पर क्या आप जानते हैं, नंदी सिर्फ भगवान शिव के वाहन नहीं है। नंदी सिर्फ एक बैल नहीं है, यहाँ तक कि नंदी सिर्फ एक द्वारपाल नहीं है। नंदी वह शक्ति हैं जो भक्त और भगवान के बीच का पवित्र सेतु बन जाते हैं। पर आखिर क्यों हर शिव मंदिर में नंदी शिव जी के सामने विराजमान होते हैं? क्यों भक्त अपनी मनोकामनाएं शिवलिंग के सामने नहीं, नंदी के कान में कहते हैं? ऐसा कौन सा वरदान है जो नंदी को ब्रह्मांड में अद्वितीय बना देता है? और नंदी जो जन्म से भी मृत्यु से ऊपर उठ गया, वह अजर अमर कैसे बने? कहानी शुरू होती है एक तपस्या से, एक पिता की इच्छा से, एक गर्भ रहित जन्म से और एक अद्भुत भक्ति भाव से। आज की कथा में आप जानेंगे नंदी के बनने की गुप्त यात्रा, उसकी अमरता का रहस्य, नंदी और शिव के अटूट प्रेम की कहानी और वह चमत्कार जिससे नंदी को नंदेश्वर बना दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू होती है ऋषि शिलाद से। शिलाद एक तपस्वी, एक ज्ञानवान ऋषि थे, लेकिन एक दुख में डूबे हुए थे, क्योंकि उनका कोई वंश नहीं था, कोई संतान नहीं थी और वंश बिना ऋषि शिलाद के हृदय में एक अपूर्णता भरी थी। उन्होंने निर्णय लिया, अब एक ही आश्रय है, एक ही शरण है, एक ही मार्ग बचा है, वो है भगवान भोलेनाथ। शिलाद तपस्या में बैठ गए। प्रचंड तप, अटल संकल्प, अखंड भक्ति। वर्ष बीत गए। ऋषि का शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन मन और भी दृढ़ हो गया। आखिरकार एक दिन शिव प्रकट हुए। महादेव की कृपा दृष्टि से आकाश चमक उठा और उन्होंने वरदान दिया, शिलाद, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो दिव्य होगा, असाधारण होगा और तुम्हारे वंश का गर्व बनेगा। लेकिन शिलाद ने एक अद्भुत प्रार्थना की, प्रभु मुझे बैल जैसा पुत्र चाहिए। क्यों? क्योंकि बैल को शिव का प्रिय माना जाता है, पवित्र माना जाता है, अक्षय माना जाता है और उसी पवित्रता का अंश लेकर नंदी का जन्म हुआ। न सामान्य जन्म, न गर्भ, न माता पिता का शरीर, बल्कि भूमि से मिला एक बालक। एक दिन खेत जोतते समय शिलाद ने मिट्टी के भीतर चमकता हुआ एक दिव्य बालक देखा। उसका नाम रखा नंदी। समय बीतता गया, नंदी बड़ा होने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी, अद्भुत, बलवान, विनम्र, ज्ञानवान और अपने पिता के प्रति अत्यंत कर्मनिष्ठा वाला था। लेकिन एक दिन ऋषियों ने नंदी के भविष्य को देखकर कहा, यह बालक दीर्घ आयु नहीं है। शिलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पुत्र को उन्होंने तब से पाया, वह मृत्यु के चंगुल में। नंदी ने जब यह सुना तो उसके हृदय में एक ही संकल्प उठा, यदि जीवन क्षणिक है तो क्यों न प्रभु की शरण में आया जाए। नंदी वन में गया और वहां बैठकर शिव का ध्यान करना शुरू किए। दिन, महीने, वर्ष, तब की ज्वाला बढ़ती गई। नंदी का शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उसकी भक्ति प्रचंड होती गई। आखिर वह क्षण आया जब उसके ध्यान से स्वयं महादेव प्रसन्न हो उठे। शिव प्रकट हुए, दिव्य तेज से वन आलोकित हो उठा। उन्होंने नंदी को देखा, उसकी तपस्या, उसका समर्पण, उसका प्रेम और फिर उन्होंने कहा, नंदी, तुम मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे सामने नहीं टिक सकती। महादेव ने उसे वरदान दिया, नंदी, तुम मृत्यु और बीमारियों से मुक्त हो, तुम अजर अमर हो, तुम मेरे साथ सदैव रहोगे। यह वह क्षण था जब नंदी सिर्फ एक भक्त नहीं रहा, नंदी शिव के हृदय का अंश बन गया। कैलाश पर्वत पर नंदी सदैव महादेव के साथ रहने लगे। हर आगंतुक, हर देवता, हर गण पहले नंदी से मिलते, फिर महादेव से। नंदी सिर्फ एक वाहन नहीं थे, वह शिव के मित्र थे, सेवक थे, भक्त थे और द्वारपाल भी, और शिव भक्ति का मूर्त स्वरूप थे। लेकिन एक व्यक्ति दुखी था, वो थे ऋषि शिलाद, क्योंकि नंदी अब कैलाश पर रहने लगे थे। उन्हें लगा, क्या मेरा वरदान अधूरा रह गया? क्या मुझे पुत्र का सुख नहीं मिलेगा? वह महादेव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, नंदी तो आपका हो गया, लेकिन पिता का सुख कौन देगा? महादेव ने बुलाया। उसका हृदय भारी था, लेकिन धर्म कहता था कि नंदी को पिता के पास लौटना चाहिए।
नंदी चला गया, लेकिन मन पितृधर्म और भगवान प्रेम के बीच फंसा रहा। उसने खाना पीना छोड़ दिया, केवल ध्यान, केवल स्मरण, केवल तड़प। सिलाद अपने पुत्र को टूटने नहीं देख सकते। वो फिर कैलाश गए और बोले, प्रभु नंदी को बुला लीजिए, पुत्र की ऐसी दशा मैं नहीं देख सकता। महादेव का हृदय पिघल गया, क्योंकि नंदी भी उनकी याद में व्याकुल थे। नंदी के इस प्रेम को देखकर महादेव ने नंदी को एक अद्भुत आशीर्वाद दिया। नंदी, तुम्हारे कान में जो भी भक्त अपनी प्रार्थना करेगा वह सीधे मेरे हृदय तक आएगी। यही कारण है कि आज भी भक्त शिवजी को नंदी के कानों के माध्यम से अपनी मनोकामनाएं सुनाते हैं। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी कभी नंदी के कान में संदेश दिया था। इतना विश्वास, इतना निष्ठा, इतनी पवित्रता। इसके बाद शिव और पार्वती ने सभी देवताओं, गणों और वेदों के समक्ष नंदी को गणों के अधिपति बना दिया। नंदी अब केवल भक्त नहीं थे, अब वे नंदेश्वर बन चुके थे। सभी गण उनका सम्मान करने लगे। देवों में उनका गौरव बढ़ा। कैलाश उनका स्थायी निवास बना। बाद में मरुतों की पुत्री सुयासा से उनका विवाह भी हुआ, और जहाँ जहाँ महादेव का निवास हुआ वहाँ वहाँ नंदी की स्थापना अनिवार्य माना गया। इसीलिए हर शिव मंदिर में शिवलिंग के ठीक सामने नंदी बैठे होते हैं, शांत, स्थिर, भक्तों की प्रार्थना सुनते हुए। नंदी की कथा हमें सिखाती है, भक्ति में शक्ति है, समर्पण में सिद्धि है। सच्ची निष्ठा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। नंदी की तरह यदि मन पवित्र हो, भावनाएं सच्ची हो, तो भगवान शिव कभी भी किसी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। इसीलिए जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो नंदी को आंखों में देखकर अपने मन की बात जरूर कहें, क्योंकि वह बात सीधे कैलाश तक जाती है और महादेव उसकी सुनवाई अवश्य करते हैं। हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।